क्योंकि इस केस में क्या होता है कि जो मेरी वोल्टेज है कैपेसिटर के केस में वो लैग कर रही होती है, लीड नहीं कर रही होती है, ठीक है। तो -5 का गैप आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो डायग्राम है नीचे बनाया, सिमिलरली हम लोगों ने इसमें क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, उसके थ्रू हमारी वोल्टेज की वैल्यू पे आ जाएगी एंड उसी के थ्रू हमारी इंपेडेंस की वैल्यू पे आ गई, ठीक है। तो जेड की वैल्यू पे आ गई R² प्लस XC स्क्वायर। XC क्या है यहाँ पे मेरा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है XC इज इक्वल टू 1/में ω/c। और अगर कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं तो आई थिंक वो यहाँ लिखा नहीं है, उसकी वैल्यू क्या होती है, L ओमेगा। ओके, हाँ अब इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू भी R/Z आएगी, बस Z की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। एंड सिमिलरली जब फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे हम वोल्टेज का और करंट का, तो अब यहाँ पे करंट मेरा लीड कर रहा होगा। तो या तो हम एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, करंट को मैं नॉर्मली लिख दूं I0 sin ω t, एंड सिंस मेरा करंट कुछ फेज आगे है तो इसको हम लिख सकते हैं V0 sin ω t -5। तो इससे जो मेरा वोल्टेज है वो कुछ 5 फेज एंगल लैग कर रहा है। तो ये थे मेरे सीरीज आरएल और सीरीज आरसी सर्किट। अब आता है सीरीज आरएलसी सर्किट। अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो ये पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एंड इसके अंदर अब तीन